भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव देशों में से पांचवा ऐसा देश है जहां के 100 मिलियन पीपल रोजाना सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं। तो सेक्सुअल एक्टिवनेस की बात करें तो भारत के लोग दुनिया भर में 5वें स्थान पर आते हैं। पर अगर सेक्सुअल समस्याओं की यानी कि कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम की बात करें तो भारत का आंकड़ा इनमें पूरी दुनिया भर में सबसे ख़राब है। जी हाँ, भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा सेक्सुअली असंतुष्ट कंट्री में से भी एक है। भारत से पहले जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के लोग इसमें शामिल हैं जो कि अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। भारत में भी इसी प्रकार की काफ़ी सारी समस्याएं हैं जिनमें से ज़्यादातर 95% साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट से जुड़ी हुई हैं, जो कि साधारण सी स्पीच थेरेपी से ट्रीट की जा सकती हैं। साधारण सी मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग के द्वारा जिन्हें दूर किया जा सकता है, जिनमें किसी भी टैबलेट, मेडिकेशन या इंटरनल किसी भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ये केवल मनोवैज्ञानिक रूप से ट्रीट की जा सकती हैं। हालांकि इसके बावजूद भी बहुत सारे नीम, हकीम नुस्खे और कई प्रकार के हर्बल फॉर्मुलेशन आजमाए जाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं और आपकी कंडीशन को इवन ज़्यादा वर्स्ट कर सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए और क्या सेक्सुअल समस्याओं से जुड़े हुए वो कॉमन मिथ हैं, हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जो आपकी मदद करेंगे। अगर आपके 5% केस में अगर आपको कोई समस्याएं हैं भी तो आप इस वीडियो के माध्यम से उन्हें जान पाएंगे और उन्हें आपको मैनेज करने में बेशक मदद मिलेगी। तो आज सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की दुनिया भर में सेक्सुअल हेल्थ में क्या पोजीशन है उसके बारे में। उसके बाद जानते हैं सेक्सुअल समस्याओं से जुड़े हुए कॉमन मिथ और फिर उसके बाद बात करेंगे कि कुछ केस में यानी कि 5% केस में अगर सेक्सुअल समस्याएं एग्जिस्ट भी करती हैं तो आप उन्हें कैसे ही घर पर अपने खान पान से नियंत्रित कर सकते हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं वो कौन से कॉमन मिथ हैं जिनसे ज़्यादातर भारतीय युवा वर्ग जूझ रहा है, ज़्यादातर टीनेजर्स को जिनका सामना करना पड़ता है। तो पहले वो कॉमन मिथ जान लेते हैं। भारत में सेक्सुअल ड्राइव को लेकर भारत में सेक्सुअल प्रॉब्लम जैसे युवा वर्ग है उनमें सेक्सुअल ड्राइव को लेकर, टाइमिंग को लेकर काफ़ी समस्याएं, काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, जिसके लिए वो कई प्रकार की प्रेस्क्राइब मेडिसिन भी खाते हैं, कई प्रकार के इंटरनल टॉनिक का कंजप्शन करते हैं जो कि उनके लिए डेफिनेटली बिल्कुल हार्मफुल होता है। तो ऐसे किसी भी प्रकार की मेडिसिन का सेवन करने से पहले आप एक बार ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। बिना किसी भी डॉक्टर के कंसल्ट के आप कोई भी मेडिसिन या किसी भी दोस्त के कहने पर या किसी आसपास के पड़ोसी के रिकमेंडेशन पे बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि मेडिसिन एक प्रकार का पॉइजन ही होती है जो कि केवल स्पेसिफिक केस और स्पेसिफिक डोज में और सबके बॉडी के पैटर्न के अकॉर्डिंग सूट होता है। तो आप प्लीज़ कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अब जान लेते हैं मिथ नंबर 1, सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल एक्टिवनेस, टाइमिंग। सबसे ज़्यादा युवा वर्ग परेशान रहता है सेक्सुअल टाइमिंग को लेकर, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर। कई बार कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज़ के द्वारा ऐसा माइंड सेटअप कर दिया जाता है कि दे कंपेयर देमसेल्फ टू अदर कंट्रीज पीपल, जबकि यहाँ पर यह है कि आपकी बॉडी का पैटर्न, हर एक रेस जो होती है, हर एक ह्यूमन स्पीसीज जो होती है, सबका परफॉर्मेंस, सबका एंड्योरेंस अलग अलग होता है। आपने देखा होगा अफ्रीकन लोग जो है वो भागने में काफ़ी सक्षम होते हैं, वो काफ़ी अच्छे रेसर होते हैं और दौड़ में वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो सेक्सुअल हेल्थ में अगर नंबर 1 पोजीशन की बात करें, नंबर 1 जो कैटेगराइज कंट्री है वो मैक्सिको और नाइजीरिया ही हैं। तो हर एक कंट्री का ये अपना अलग अलग रेशियो होता है, तो इसे आप बिल्कुल भी अपने आप से कंपेयर ना करें। फिर इसके बाद ये और ज़्यादा स्पेसिफाई कर सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू योर जेनेटिक्स भी होता है, अकॉर्डिंग टू योर पेरेंट्स जीन भी होता है। तो आप अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। नंबर 2, नाइट फॉल के बारे में युवा वर्ग काफ़ी परेशान होता है। कई सारे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हैं उनमें बताया जाता है कि ये इस प्रकार आपकी बॉडी का इतना जो रेशो बाहर चला जाता है तो आपकी बॉडी में कमजोरी आ जाती है, इतनी खून से इतना अमाउंट जो है आपका सीमन का बनता है। तो पीपल समटाइम अफ्रेड ऑफ दैट
टू लूज़ द सीमेन, कि हमारे बॉडी में कमज़ोर आ जाएगी, ये हो जाएगा। तो इसका जो आपका ये कई बार नाइट फॉल होता है, ये आपकी डाइट पर डिपेंड करता है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपको रात के समय कम से कम खाना खाना है, क्योंकि अगर स्टमक फिल होगा तो आपकी जो ग्लैंड्स हैं, सेक्सुअल ग्लैंड्स हैं, उन पर प्रेशर ज़्यादा रहता है। आपको एसिडिक फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना है इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि एसिडिक फूड जो है इस प्रकार की समस्याओं को बढ़ावा दे सकता है। तो आइए अब जान लेते हैं उन फ्रूट्स के बारे में जो आपकी बॉडी को ना केवल डिटॉक्सिफाई करेंगे बल्कि आपकी बॉडी के सेक्सुअल स्टैमिना और जनरल बॉडी स्टैमिना को इंक्रीज़ करेंगे। इसमें नंबर 1 पोजीशन पर बनाना आता है, नंबर 2 पर खजूर आता है। खजूर आपके शरीर के लिए स्पेसिफिकली सेक्सुअल प्रॉब्लम बोथ मेल फीमेल के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आप बनाना और खजूर और मिल्क, इन तीनों से आप एक मिल्क शेक तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 4 से 5 खजूर लेनी है और बनाना शेक को प्रॉपर बनाना शेक की तरह बनाना है। इसे आप सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग में कंज्यूम कर सकते हैं, और रात को अगर आपको इसे कंज्यूम करना है तो आपको डिनर को स्किप करना पड़ेगा। इसके अलावा जनरल तौर पर आप अंगूर, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे फ्रूट्स माने जाते हैं जो आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, मैनेज करते हैं, साथ ही साथ आपका मूड एनहेंस भी करते हैं। 4 से 5 अंजीर को आप ओवरनाइट एक गिलास पानी में भिगो कर रख सकते हैं। सुबह होने पर आप इन अंजीर को पानी में अच्छे से मसल कर आप इस पानी को कंज्यूम कर सकते हैं। बचे हुए अंजीर को आप या तो बनाना शेक के साथ मिक्स करके कंज्यूम कर सकते हैं, या आप इसे डायरेक्टली पानी के साथ ले सकते हैं। फाइबर रिच होने के कारण ये आपके स्टमक की जो आपकी एब्जॉर्बिंग बर्ड्स होती हैं, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बिंग बर्ड होती है, उनकी कैपेसिटी को ये बढ़ा देता है। डायरेक्टली आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट अपटेक ज़्यादा करने लगती है और आपके शरीर को साधारण भाषा में कहें तो खाया पिया ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज की। हालांकि आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आपको एक्सरसाइज का बहुत कम समय मिल पाता है, पर आपको फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप कैटल बॉल एक्सरसाइज और बटरफ्लाई एक्सरसाइज पर फोकस कर सकते हैं। वैसे आपके बॉडी के लिए हर प्रकार की एक्सरसाइज यूज़फुल होती है जिसमें आपके बॉडी से पसीना बाहर निकलता है, पर कैटल बॉल एक्सरसाइज विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। कैटल बॉल एक्सरसाइज को आप स्क्रीन पर दिखाई जा रही डिपिक्शन वीडियो के अकॉर्डिंग आप परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप दिस टिप विल हेल्प यू। टिल देन स्टे हेल्दी।